तो हेलो गाइस, द डेंजर इन माई हार्ट सीजन 2 एपिसोड 5 की शुरुआत में हम देखते हैं यामादा स्कूल के अंदर घूम रही होती है और वही कुछ गर्ल्स उससे आके चॉकलेट दे रही होती है और वही हम उसके फ्रेंड को देखते हैं जिसके पास वो जाके कहती है लगता है मुझे और एक राउंड मार लेना चाहिए। तो उसके फ्रेंड उसे चिल्लाते हुए कहती है तुमने जब से 5 राउंड मार लिए हैं। जिसके बाद हम देखते कि वो दोनों अपने क्लास में जाने के लिए निकल जाते हैं पर वही क्योतारो उन दोनों का इंतजार कर रहा होता है और जैसे ही यामादा वहाँ पहुँचती है तो क्योतारो भागते हुए क्लासरूम के सामने आ जाता है और वहीं पे ही खड़ा हो जाता है और वही यामादा अपनी फ्रेंड से अपने मॉम के बारे में बात कर रही होती है। जिसके बाद वो दोनों क्लास के अंदर चले जाते हैं एंड वही हमें पता चलता है कि आज वैलेंटाइन डे होता है और वही फिर हम अदाची को देखते हैं जो कह रहा होता है मुझे ऐसा वैसा चॉकलेट नहीं चाहिए, मुझे हार्ट वाला चॉकलेट चाहिए। वही फिर हम क्लास के अंदर देखते हैं कि बहुत सारे चॉकलेट्स एक टेबल के ऊपर रखे होते हैं और कोई भी लड़का उन चॉकलेट्स को ले सकता है बट वो सिंगल होना चाहिए। एंड वही हम देखते हैं कि क्योतारो के पास भी एक चॉकलेट होती है मगर तभी यामादा वहाँ पे आके उस चॉकलेट को खा लेती है। तो वही यामादा की दोस्त कहती है अरे तुम उसका चॉकलेट क्यों खा गई। तो यामादा कहती है मैं आज एक लड़के की तरह बिहेव कर रही हूँ तो यहाँ पे जितने भी चॉकलेट्स होंगे वो सारे मैं खा लूंगी। फिर वही हम अदाची को देखते हैं जो क्योतारो से कहता है देखो क्योतारो इसके ऊपर दिल है, इसका मतलब ये चॉकलेट जिसने भी रखी होंगी वो मुझसे प्यार करती है। वही अदाची ये बात सोचते हुए बहुत ही खुश हो रहा होता है। तो वही यामादा इन दोनों की बातों को सुन रही होती है और यामादा को ये पता होता है कि क्योतारो को अभी तक किसी ने चॉकलेट नहीं दिया है। अब फिर आगे हम लाइब्रेरी का सीन देखते हैं जहाँ पे क्योतारो और यामादा बैठे होते हैं। तो वही यामादा क्योतारो को एक गेम खेलने बोलती है और ये गेम यामादा ने बनाया होता है। अब आगे वो दोनों उस गेम को खेलने लगते हैं पर वही क्योतारो को कुछ समझ नहीं रहा होता। फिर वही यामादा कहती है अरे तुम तो इस गेम को जीत गए, यानी कि अभी तुम्हें ये सारी चॉकलेट्स प्राइस के तौर पे मिलेंगी। हम देखते कि यामादा शर्माते हुए सारी चॉकलेट्स क्योतारो को दे देती है और वही हमें पता चलता है कि यामादा जानबूझ के इस गेम को हारी थी ताकि वो सारी चॉकलेट्स क्योतारो को दे सके। अब वही हम देखते कि क्योतारो उन सारी चॉकलेट्स को रख लेता है। तो अब इसके बाद हम देखते कि स्कूल की छुट्टी हो जाती है, क्योतारो वहाँ से जाने लगता है पर वही क्योतारो सोच रहा होता है मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि अभी कुछ बहुत ही अजीब होने वाला है। फिर तभी वहाँ पे यामादा आती है जो क्योतारो को पकड़ के एक दीवार के पीछे में लेके आ जाती है। वही हम देखते हैं कि क्योतारो के दोस्त को हारा चॉकलेट दे रही होती है और वही यामादा ये देख के बहुत जल रही होती है क्योंकि उसने अभी तक क्योतारो को चॉकलेट नहीं दी होती है। और वही क्योतारो यामादा को देख के सोच रहा होता है ये आज इतनी अजीब हरकतें क्यों कर रही है। तो अब इसके बाद क्योतारो और यामादा घर जाने लगते हैं तो क्योतारो यामादा से कहता है सुने यामादा हम बस चॉकलेट स्कूल में दे ये जरूरी तो नहीं है ना, हम किसी को बाहर भी तो चॉकलेट दे सकते हैं ना। स्कूल पढ़ाई करने के लिए होता है, वहाँ हमें ऐसे काम नहीं करने चाहिए। अगर तुम्हारा मन है किसी को चॉकलेट देने का तो तुम बाहर भी दे सकती हो। और ये कह के क्योतारो अपने साइकिल के ऊपर बैठ जाता है पर तभी यामादा उसकी साइकिल में बैठ जाती है और कहती है क्या तुम मुझे सामने तक छोड़ सकते हो। तो क्योतारो उसकी इस बात को मान जाता है और वो दोनों साथ में जाने लगते हैं। जिसके बाद वो दोनों कुछ पुरानी बातें याद करने लगते हैं। तो वही क्योतारो कहता है तुम्हें वो बात याद है यामादा जब पहली बार मैंने तुम्हें अपने साइकिल पे बिठाया था तो तब पुलिस वाले हमें पकड़ने वाले थे पर हम वहाँ से बच के भाग गए थे। तो ये सुन के यामादा कहती है नहीं मुझे ये बात तो याद नहीं है। तो क्योतारो कहता है पर मुझे ये बात याद है। वही फिर यामादा कहती है मुझे उस टाइम का तो पता नहीं लेकिन आज मैं तुम्हारे पीछे बैठकर बहुत ही खुश हूँ। पर तभी उसे कुछ बात याद आती है और वो कौन सी है वो हमें अगले सीन में पता चलेगा। फिर वही हम देखते कि वो दोनों एक शॉप के अंदर आए होते हैं तो यामादा कहती है मुझे बहुत ही भूख लगी है एंड तभी वो एक जगह पे जाते हैं जहाँ पे वैलेंटाइंस डे के चॉकलेट रखे होते हैं। तो ये देख के वो दोनों बहुत ही अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। तो अब आगे हम देखते कि यामादा एक दिल वाला चॉकलेट खरीद लेती है और बाहर जाके उसे खाने लगती है। तो उसे देख के क्योतारो कहता है हे यामादा तुम बहुत ही ज्यादा चॉकलेट नहीं खाती हो। तो यामादा कहती है ये तो कुछ भी नहीं है, अगर तुम मुझे पूरे साल भर चॉकलेट खाने बोलोगे ना तो मैं वो पूरी खा जाऊंगी क्योंकि मुझे चॉकलेट्स बहुत ही ज्यादा पसंद है। फिर क्योतारो की नजर यामादा के बैग पे जाती है तो क्योतारो सोचता है लगता है ये चॉकलेट भी बिल्कुल ऐसे ही होंगे। फिर वो यामादा से कहता है चलो
अभी हमें चलना चाहिए। पर तभी उसे अदाची की एक बात याद आती है। अदाची ने कहा था कि लड़कियों को ज्यादातर हार्ट शेप वाली चॉकलेटें क्यों पसंद आती है। तो क्योतारो की ये बात सुन के यामादा अपने हाथ का चॉकलेट क्योतारो को दे देती है। इस वजह से क्योतारो के फेस पे चॉकलेट लग जाती है। तो वही ये देख के फिर यामादा उसके पास आती है और अपने फिंगर से उसके चॉकलेट को हटाती है, जिसके बाद यामादा वहाँ से जाने लगती है। पर वही हम देखते कि जिस फिंगर से यामादा ने क्योतारो के फेस का चॉकलेट को हटाया था, वो फिंगर अपने मुंह में डाल देती है। इसका मतलब उसने क्योतारो के साथ इनडायरेक्ट किस की है। तो वही यामादा के जाने के बाद क्योतारो सोच रहा होता है, लगता है मुझे भी उसे एक चॉकलेट का बॉक्स दे ही देना चाहिए। तो अब आगे हम देखते कि यामादा जा रही होती है, पर तभी वो अपने बैग से एक केक निकालती है और तभी उसे रियलाइज होता है कि उसे ये क्योतारो को दे देना चाहिए था। और ये सोचते ही वो वापस से क्योतारो के पास जाने लगती है। लेकिन तभी हम देखते कि वहाँ पे क्योतारो आ जाता है। वो अपनी साइकिल से उतरता है और यामादा के पास आता है। फिर वो यामादा को एक चॉकलेट का बॉक्स देके कहता है हैप्पी वैलेंटाइंस डे, और ये कह के वो वहाँ से भाग जाता है। और वही हम देखते कि यामादा क्योतारो को वहाँ से जाते हुए देख रही होती है। फिर वही क्योतारो जल्दी से अपने घर की ओर जाने लगता है। तो अब आगे हम क्योतारो को देखते हैं जो अपने बेड के ऊपर लेट के सोच रहा होता है, क्या मैंने आज उसे वो चॉकलेट दे के सही किया। और तभी हम देखते हैं कि उसके फोन में एक मैसेज आता है। क्योतारो वो मैसेज देखने के बाद जल्दी से नीचे आता है। हम देखते कि वहाँ पे यामादा आई होती है। तो क्योतारो ये देख के सोचता है आज 14 फरवरी है और अभी 7:30 बज चुके हैं और यामादा मेरे घर के सामने खड़ी है। फिर वही यामादा क्योतारो को कहती है मैं अपने डॉगी एनतारो को यहाँ पे घुमाने लाई थी, तो क्या तुम इसे घुमाने में मेरी मदद करोगे। और ये कह के वो अपने डॉग की रोप क्योतारो के हाथ में दे देती है। तो ये देख के यामादा क्योतारो के क्लोज आती है और उसे कहती है तुम्हें इस तरीके से इसे पकड़ना चाहिए। तो अब वो दोनों एक जूस मशीन के पास पहुंचते हैं। तो ये देख के यामादा कहती है लगता है अभी जुआ खेलने का समय हो चुका है, क्योंकि यामादा को जब भी जो ड्रिंक पीनी होती है वो उसे नहीं मिलती। तो इस बार वो एक दूसरे ड्रिंक को चूज करती है, लेकिन तभी उसे अपनी फेवरेट वाली ड्रिंक मिल जाती है, जिसे देख के वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। और वही फिर वो ड्रिंक यामादा क्योतारो को दे देती है। तो अब हम देखते हैं कि यामादा और क्योतारो एक गार्डन में आके बैठ जाते हैं। तो वही यामादा क्योतारो से कहती है तुम्हें आज कितने लोगों ने चॉकलेट दी। तो वही क्योतारो वो सीन याद करता है जहाँ पे यामादा ने उसे चॉकलेट दी थी। बट वही क्योतारो कहता है मुझे तो किसी ने भी चॉकलेट नहीं दिया। अब यामादा को अंदर ही अंदर बुरा लगता तो है, पर वही क्योतारो चॉकलेट के लिए मना कर देता है। जिसके बाद क्योतारो यामादा से पूछता है तुम्हें कितने लोगों ने चॉकलेट दी। तो यामादा भी कहती है किसी ने नहीं। तो अब क्योतारो यामादा से कहता है तुम्हें पता है मैंने कहा था कि मुझे मिठाई पसंद नहीं है, लेकिन वो बात मैंने तुमसे झूठ कही थी, मुझे चॉकलेट्स बहुत ही ज्यादा पसंद है। एंड वही क्योतारो को ये लग रहा होता है कि यामादा को ये लग रहा होगा कि मुझे चॉकलेट नहीं पसंद है, जिस वजह से उसने मुझे चॉकलेट नहीं दी। बट वही क्योतारो की बात सुन के यामादा अपने बैग से एक चॉकलेट निकालती है और वो क्योतारो को देते हुए कहती है मैंने इसे अपने हाथों से बनाया है। तो वही क्योतारो उसे देख रहा होता है। फिर तभी यामादा उस चॉकलेट के 2 हिस्से कर देती है, उसमें से एक क्योतारो को देती है और एक खुद खाने लगती है। यहाँ पर यामादा क्योतारो से कहती है लगता है तुम्हें कोई गलतफहमी हो गई थी, बट यहाँ पर तुम्हारी गलतफहमी भी बहुत ही अच्छी है। और ये कह के यामादा रो रही होती है क्योंकि उसने क्योतारो को स्कूल में चॉकलेट दिए थे, लेकिन क्योतारो ने मना कर दिया। तो उसे रोता हुआ देख के क्योतारो खड़ा हो जाता है और कहता है मैं तो बस मजाक कर रहा था, तुम्हारी जो चॉकलेट है वो बहुत ही अच्छी है। तो उसकी ये बात सुन के यामादा कहती है अगर ऐसी बात है तो चलो मुझे अभी हक करो। तो यामादा की ये बात सुन के क्योतारो यामादा को हक कर लेता है। तो अब इसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों घर जाने लगते हैं। क्योतारो यामादा को उसके घर छोड़ देता है, जिसके बाद वो अपने घर आके उसी चॉकलेट को देख रहा होता है। वो नोटिस करता है कि उस चॉकलेट के ऊपर एक हार्ट बना है, इसका मतलब यामादा क्योतारो को लाइक करती है। लेकिन अभी तक इन दोनों में से किसी ने भी एक दूसरे को प्रपोज नहीं किया होता है। तो अब इसके बाद सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं कि क्योतारो और यामादा स्कूल में होते हैं। वो दोनों एक मेक को देख के हाथ हिलाते हैं, पर वो बहुत ही ज्यादा अनकंफर्टेबल होते हैं। तो वही फिर अदाची कहता है व्हाइट डे आने वाला है और उसमें बस एक ही मंथ बचा है, तो हमें जल्दी से जल्दी
कुछ प्रिपरेशन कर लेना चाहिए। पर वही क्योतारो कहता है 1 महीने बहुत ही ज्यादा कम है, मुझे कुछ ना कुछ तो उसके लिए बहुत ही अच्छा करना पड़ेगा। और वही हमें पता चलता है कि जिन जिनको चॉकलेट डे के दिन चॉकलेट मिला होता है तो उन्हें व्हाइट डे के दिन अपने पार्टनर को कुछ ना कुछ गिफ्ट देना पड़ता है। तो इसीलिए सारे लड़के सोचने लग जाते हैं कि व्हाइट डे के दिन वो उन्हें कौन सी चीजें दे। पर वही अदाची बहुत ही अलग बातें कर रहा होता है। वो कहता है लड़कियों ने हमारे लिए अपने हाथों से चॉकलेट बनाई थी, तो मैं भी सोच रहा हूँ क्यों ना मैं अपने हाथों से अंडरवेयर बना के लड़कियों को गिफ्ट करूँ। तो उसके ये बात सुन के क्योतारो सोचता है पता नहीं ये कैसा बंदा है, ये कैसे कैसी बातें सोच रहा है। फिर वही हम यामादा को देखते हैं जो बहुत ही अजीब तरीके से अदाची को देख रही होती है। तो अब हम शाम का सीन देखते हैं जहाँ पे अदाची और क्योतारो कहीं जा रहे होते हैं। तभी उनके सामने एक लड़का आता है और ये लड़का वही होता है जो चाहता है कि यामादा उसके दोस्त बन जाए। और इसे हमने पिछले सीजन में ही देखा था। एंड वही क्योतारो उसे वहां पे देख के बहुत ही ज्यादा चौंक जाता है। और फिर क्योतारो और अदाची उस लड़के से बात करने को उसके पास आते हैं। अदाची को लगता है कि ये लड़का लड़कियों में बहुत ही ज्यादा फेमस है, तो इसीलिए वो इस लड़के से एडवाइस लेने आया है कि वो व्हाइट डे पे लड़कियों को क्या, क्योंकि अदाची का दिमाग उतना चलता नहीं है, जिस वजह से वो इस बंदे से हेल्प लेना चाहता है। और साथ ही वो क्योतारो को भी लाया है ताकि वो भी उसे एडवाइस दे सके कि लड़कियों को क्या देना है। तो वही वो लड़का क्योतारो को देखने लगता है क्योंकि वो पहले से ही क्योतारो को जानता है। लड़का अदाची से कहता है तुम्हें लड़कियों को ऐसा गिफ्ट देना चाहिए जो उन्हें बहुत ही पसंद हो। फिर वही अदाची लड़कियों के बारे में सोचने लग जाता है और क्योतारो यामादा के बारे में। क्योतारो सोचता है कि यामादा के लिए क्या अच्छा होगा और उसे कौन सी चीज सबसे ज्यादा पसंद है। लेकिन मैंने अभी तक जितना भी नोटिस किया हो यामादा हर चीज को पसंद करती है। मुझे अभी तक ये नहीं पता कि उसे कौन सी कॉमन सी चीज पसंद है। तो वही वो लड़का कहता है देखो अभी 1 महीना बाकी है, तो तुम्हें जिसे गिफ्ट देना है तो तुम उसके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करो तो तुम्हें पता चल जाएगा कि उसे क्या पसंद है। तो अब उस लड़के से बात करने के बाद क्योतारो वहां से जाने लगता है। पर तभी यामादा खिड़की पे से उसे हाय करने लगती है। तो यामादा को देख के वो लड़का उसे हाय करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी क्योतारो उसे रोक देता है और फिर वो यामादा को हाय करने लगता है। फिर तभी क्योतारो उस लड़के को कहने जाता है कि मैं यामादा को पसंद करता हूँ, लेकिन वो ये नहीं कह पाता क्योंकि ये कहते वक्त क्योतारो बहुत ही नर्वस हो रहा होता है। लेकिन तभी वहाँ पे यामादा आती है। वो क्योतारो का हाथ पकड़ के उसे अपने साथ लेके जाने लगती है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड एंड होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।